हर हर महादेव। आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि माता पार्वती की एक अमर प्रेम गाथा है। एक गांव में शीला नाम की एक औरत अपने बेटी, सास और पति के साथ रहती थी। वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल चल रहा था। राघव एक शहर में छोटा मोटा बिजनेस करता था, लेकिन हर साल वो तीज के मौके पर घर जरूर आ जाता था। दादी, यह तीज का व्रत मम्मी क्यों करती है और किसके लिए किया जाता है? ज्योति बेटा, यह तीज का त्योहार सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ रहने के लिए करती है। यह 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती है और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती का पूजा करती है। शीला वहीं खड़ी अपनी जिज्ञासु बेटी और सास की बातें सुन रही थी। माँ जी, शिखा की मम्मी और मैं दोनों बाजार जा रहे हैं। कुछ सामान लाना है पूजा के लिए। आज शीला बाजार गई। मैं आज अपनी बेटी और अपनी माँ का मनपसंद खाना बनाऊंगा। राघव बहुत ही मेहनती इंसान था, लेकिन वह कर्ज में डूबा हुआ था, क्योंकि उसके पापा की अकाल मृत्यु कैंसर की बीमारी की वजह से हुआ था, जिसके वजह वह सेठ का बहुत सारा पैसा कर्ज में लिया था। वैसे वो मेहनत करके धीरे धीरे चुका रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा ये 1000-2000 नहीं लूंगा। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ और ये लाखों का कर्ज ऐसे नहीं चुकेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। मेरे घर के पीछे जो वो तुम्हारा जमीन है वो मेरे नाम कर दो। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मुझे उंगली टेढ़ी करने भी आती है। सेठ की धमकी भरी बातें उसको तो बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो अपनी माँ और पत्नी किसी को नहीं बताता था। आज तीज का त्योहार था। शीला मंदिर गई थी। वहाँ पंडित जी ने कथा किया और ये लोग सारी औरतें मिलजुल कर बहुत बढ़िया से पूजा पाठ किया। आते आते शाम हो गई, लेकिन जब घर आई तो माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? और ज्योति, तुम भी रो रही हो? क्या बात है, क्या हुआ है? बहू सेठ के गुंडे राघव को उठा ले गए। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, क्या करेगा सेठ उसके साथ। शीला अपनी सास की बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है। फिर भगवान शिव को याद करके वो रोते हुए भगवान शिव के मंदिर में जाती है और वहाँ हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानने वाले हैं। मेरे पति ही मेरा संसार है। हे भोलेनाथ, आप उनकी रक्षा करें। हे माता पार्वती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति को सुरक्षित मेरे पास लौटा दीजिए। मेरा पति जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहीं आपके मंदिर में पड़ी रहूंगी। शीला 24 घंटे से अन्न और जल ग्रहण नहीं करी थी, जिसके कारण वो रोते रोते बेहोश हो गई। कब सुबह हुआ उसको पता ही नहीं चला। और इधर सेठ के यहाँ सेठ जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझे धोखे से उठवा कर लाए और मेरा जमीन लिखवा लिया आपने। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपके खिलाफ मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अबे चुप हो जा। मैंने कुछ नहीं किया और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटा, इसको उठाओ और ले जाकर कट्टे में भर के उस गाड़ी में लोड कर दो जिसमें कचरा लोड होता है। सेठ का लड़का वैसे ही करता है। राघव के एक कट्टे में डालकर कूड़े वाली गाड़ी में डाल देता है। कूड़े की गाड़ी उसको लेकर नदी के किनारे चली जाती है। इधर माता पार्वती शंकर जी को याद दिलाती है कि यही व्रत करके मैंने आपको प्रसन्न करके पति स्वरूप में पाया है, इसलिए यह व्रत हमें अति प्रिय है। हे नाथ, आप कुछ ऐसा करें कि उसके पति की जान बच जाए। और उसी समय महादेव की कृपा हुई और उसके गाड़ी के सामने दो सांप आकर आपस में लड़ाई करने लगे। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। उतने में राघव को मौका मिल गया। वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागा और फिर अपने घर की तरफ। इधर शीला की सास और उसकी बेटी ढूंढते ढूंढते मंदिर की तरफ आई। बहू, तुम रात भर यही रही, हम कहाँ कहाँ ढूंढे तुम्हें। परेशान तो सभी थे, लेकिन शीला की सास उसको सांत्वना दे रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, भगवान तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ पार्वती तुम्हारा व्रत और निष्ठा देख रही है। तभी उसकी बेटी ज्योति पापा आ गए, पापा आ गए। राघव को आते देखकर सास बहू दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है।
माँ मैं आ गया। ज्योति, शीला, मैं आ गया। उसके बाद राघव अपनी सारी कहानी बताता है कि उसको सेठ ने गुंडों से क्यों उठवाया और ले जाकर उसका जमीन सारा लिखवा लिया। माँ मुझे कट्टे में भर के सेठ ने कूड़े की गाड़ी में डलवा दिया था, लेकिन भगवान शिव की कृपा, गाड़ी के सामने दो सांप आपस में आकर लड़ाई करने लगे। उसी समय मुझे मौका मिल गया, मैं उतर के गाड़ी से भाग निकला, इसीलिए मेरे शरीर में इतना कचरा लगा है। माँ, ये सारी कहानी सुनते ही शीला की सास अपनी बहू से, देख लिया बहू, हरतालिका तीज की महिमा। मैंने कहा था ना कि ये व्रत जो भी सुहागन औरत करती है उसके पति पे माता पार्वती और शिव जी कभी आँच नहीं आने देते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। उसके बाद शीला दौड़ती हुई जाती है, भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोते हुए उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती है। फिर सब अपने घर आ जाते हैं। राघव को तो अपने जमीन की बहुत चिंता सताती है, लेकिन इस बात की सबको खुशी थी कि राघव की जान बच गई। आगे चल के राघव कर्ज चुका देता है सेठ का और अपनी जमीन भी वापस ले लेता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।